अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं माँ की दाल कहिए, माश की दाल कहिए, काली माश की दाल कहिए, जो कहना है कहिए। बढ़िया सी एकदम ढाबे स्टाइल दिखती तो है ही, लेकिन बनती भी उसी तरीके से लजीज है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढाबे स्टाइल दाल बनाते हैं, वो भी ऑरेंजिश रेड एकदम। चलिए, मैंने पिछली रात को है ना राजमा और ये जो माश की दाल है ना, दोनों को 2-3 पानी से रगड़ रगड़ के धोया। 3-4 पानी जाने दिया और बढ़िया सा साफ पानी आ गया तो रात को भिगा के रख दिया था। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। ये है काली माश की दाल, साबुत वाली है और 3/4 कप, मैंने उससे थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन फुल कप नहीं है जैसे आप देख सकते हो। तो 3/4 कप लिया और 1/4 कप जैसे आप देख सकते हैं राजमा लिया। ये दोनों को मैंने आपसे कहा 2-3 पानी से रगड़ के धोने के बाद, जब साफ पानी आने लगा उसके बाद मैंने उस साफ पानी में से भिगा के रखा। अब सुबह के टाइम पे मैं यहाँ फिर से अच्छे से रगड़ लेती हूँ और जो पानी है उसे निकाल देती हूँ। अब ये दोनों चीजों को बढ़िया सा नितार कर प्रेशर कुकर के अंदर डाल दीजिए। अब आप चाहें तो पतीली में बना सकते हैं, यूजुअली तो पतीली में ही बनाते हैं वो लोग और घंटों रख देते हैं, लेकिन हमारे पास उतना समय होता नहीं है। डे टू डे लाइफ में हम इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली कुकर में बनाया है। 4 कप पानी डाल दीजिए इसके अंदर। आधा छोटे चाय का चम्मच नमक और आधा छोटे चाय का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है। इसके साथ साथ आधा छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। ढक्कन लगाकर फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। जब बढ़िया सा एक सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके इसे स्लो पर रहने दीजिए 25 मिनट तक। जब 25 मिनट हो जाए तो कर दीजिएगा बंद। बढ़िया सा ठंडा हो जाए तो खोल लीजिए और चेक कर लीजिए। यहाँ बाय दिस टाइम 25 मिनट में तो आराम से गल गई है। तो इसे झेरनी से झेर लीजिए और बढ़िया सा झेर जाए तो इसे साइड पर रख दीजिए, घोट लें तो। अब एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए। इसके साथ साथ मैं मक्खन यानी कि मस्का बटर डाल रही हूँ। मैंने 50 ग्राम जितना डाला है। आपको पता होगा माश की दाल यानी माँ की दाल में मक्खन पड़ता है। एक तेज पत्ता, एक डांडी दालचीनी की और एक हरी मिर्ची डालकर इन्हें थोड़ा सा तड़तड़ा जाने दीजिए। जब बढ़िया सा तड़तड़ा जाए तो एक मीडियम साइज की प्याज को छुंदा यानी कि बारीक काट कर भी डाल दीजिए और इसे फ्राई होने दीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। मैंने चूल्हा कर दिया स्लो, क्योंकि हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो रही थी। वहां पर ही डाल दीजिए 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे भून लीजिए स्लो आंच पर। जब भुना जाए तो यहाँ पर मैं 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। स्लो आंच पर है, नहीं तो जल जाएगा हमारा वो मक्खन वगैरह। अब इसे बढ़िया सा क्विकली मिक्स कीजिए और थोड़ा सा भुना जाए। आप देख सकते हैं स्लो आंच पर है। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर, लाल थे एकदम, उन्हें पीस कर डाल दिया और अब चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसे बढ़िया सा भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। भुना रहा है, इसी के दरमियान में नमक डाल दीजिए। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 3/4 छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। ये सारी चीजों को डालकर बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, तो मिक्सर के अंदर मैंने आधा कप पानी डाला और चलाकर इसमें डाल दिया। अब फास्ट आंच पर ही है, अभी भी इसे भूनने दीजिए। फिर से तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता, तब तक मसाले भुना जाएंगे, तब तक हमारा टमाटर भी बढ़िया सा भुना जाएगा और कच्चापन सारा निकल जाएगा। चलिए, बढ़िया सा तेल छूटने लगा है या फिर मैं कहूँ मक्खन तो मक्खन छूटने लगा है और बढ़िया सा भुना चुका है, मसाले भुना चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने लाल लग रहा है ना, क्योंकि हमने लाल मिर्ची का पाउडर एकदम स्टार्ट में, भूनने के टाइम पे स्टार्ट में डाला। तो उस हिसाब से वैसा ही डालिएगा। अब दाल डाल दीजिए और बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और इसे फास्ट आंच पर उबाल खिला लीजिए। जब तक मिक्स हो रही है, आप बता दीजिए कौन से शहर और कौन सी कंट्री से, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप देख रहे हैं मिक्स करते हुए, आप देख रहे हैं कि बढ़िया सा लाल कलर आ रहा है। तो ये एकदम जो ढाबे में मिलते हैं ना, जो खटला लगा के, जो हम कहें चारपाई लगा के जो ढाबे में मिलती है, वैसा एकदम लग रहा है। तो ऐसा ही दिखना चाहिए। अब इसमें मैंने तकरीबन 1 कप पानी, ये जो कुकर है उसमें चलाकर डाल दिया है। इसमें भी चलाकर डालने के बाद यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा मक्खन डाल देती हूँ, 1-2 टेबलस्पून जितना। और ये मलाई मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप ज्यादा डाल सकते हैं, 3 या 4 टेबलस्पून जितनी डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच हाथों की मदद से क्रश करके कसूरी मेथी डाल दीजिए और बढ़िया सा उबाल आ जाने दीजिए। बढ़िया उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके ढककर 15-20 मिनट तक पकने दीजिए, सो दैट जितनी पकेगी ये मसाले में उतनी बढ़िया होगी।
चलिए 20 मिनट हो चुके हैं और जो आप देख सकते हैं माशाल्लाह क्या कलर आया है, तो ऐसा ही कलर होना चाहिए। चख लीजिए और मुझे थोड़ा-सा नमक कम लग रहा है तो मैंने चूल्हा तो कर दिया बंद, नमक डालकर मैं चला लेती हूँ। मैं कुछ देर बाद सर्व करूँगी तो कुछ देर बाद गरम करके गरमा-गरम इसे निकाल लूँगी। अब यहाँ ये है कि मैंने यहाँ ये लाल कलर इतना परफेक्टली आ रहा है एकदम ढाबे स्टाइल, तो वो इसलिए है 2 चीज़ों की वज़ह से। जो लाल मिर्ची का पाउडर डाला वो मैंने मक्खन के अंदर डाल दिया और उसके बाद सारी चीज़ें डाली। और दूसरा पॉइंट ये था कि रात को जब मैंने भिगाया ना तो 4-5 पानी से अच्छे से हाथों की मदद से मसल-मसल के दाल को मैंने धोया है। उसके बाद साफ पानी आया तब तक उसे धोती रही और फिर भिगाया है साफ पानी में। सुबह में भी बढ़िया-सा उसे मसल-मसल के धोया है और फिर बॉयल किया है, तो उसके वजह से भी रेड कलर आता है। अब थोड़ा-सा यहाँ मैं डाल देती हूँ कोतमीर, मैं जो डालना भूल गई थी। यहाँ आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए प्याले में, उसके बाद थोड़ी-सी मलाई ऊपर से drizzle कर दीजिए। मैं क्या कर रही हूँ, मक्खन थोड़ा-सा गरम किया, उसमें थोड़ा-सा लाल मिर्ची का पाउडर डालकर उसे क्विकली मिक्स कर कर इसका तड़का मैं ऊपर डाल रही हूँ। ये मैं प्रेज़ेंटेशन के हिसाब से कर रही हूँ। ये आपने करना नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, बस जस्ट प्रेज़ेंटेशन के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया डालें और गरमा-गरम इसे सर्व कीजिए। इस रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। मैंने 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाले हैं क्योंकि उससे स्पाइस इतना कुछ आता ही नहीं है। आपको भी पता है ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। लेकिन तब भी आप डालना चाहें तो डेढ़ छोटा चाय का चम्मच डाल सकते हैं। कम स्पाइस चाहिए तो जो हरी मिर्ची है वो भी आप स्किप कर सकते हैं। गरमा-गरम रोटी, पराठा, फुल्का किसी के भी साथ सर्व कीजिए या चावल के साथ राइस जो ज़ीरा राइस आता है उसके साथ सर्व कीजिए। वैसे मैंने पराठे बनाए गरमा-गरम और उसके साथ सर्व किया है। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी है ना, तो लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा बढ़िया रेसिपीज़ बनाने के लिए। वैसे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।